हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? अपने बढ़िया होंगे। और आज मेरे चेहरे की जो मुस्कुराहट आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी बनने जा रही है। 4 साल बाद जो बेरोजगार सोच रहे थे कि सर अब नोटिफिकेशन तो आ गया, अब एग्जाम डेट कब आएगी, और एग्जाम डेट आ गई तो अब तैयारी कैसे करेंगे। सर वो विद्यार्थी जो अब तक उन्होंने ना तो हिंदी पढ़ी ना अब तक जीके पढ़ी, एग्जाम डेट आ गई, 8-9 महीने तुमको मिल गए, तो पहली बात तो तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, है ना। और बेस्ट ऑफ लक तुम सारे भावी थानेदारों को। पीछे तुम देख रहे हो अपने आरपीएससी ने आज ही जारी किया है सब इंस्पेक्टर। एक सेकंड भाई, तू किधर जा रहा है? तू यहीं रह अपने है ना। आरपीएससी के द्वारा जारी किया, 5 अप्रैल को 2026 संडे को तुम्हारी एग्जाम होगी। सरकार ने सोचा कि यार मंडे ट्यूसडे तो क्या ही रखे, अपने संडे रख दे। तो 5 तारीख को तुम्हारी, और लगभग तुम्हारे पास में 8 या 9 माह का तुम्हारे पास पूरा पूरा समय है। और लगभग अब तो मेरे को लग रहा है 2025 और 2026 तुम सारे विद्यार्थियों के लिए भर्तियों का स्वर्णिम साल है। 17 अगस्त को पटवारी, 31 अगस्त को वीडियो, फिर तुम्हारे फोर्थ ग्रेड, और अब एसआई की आ गई। और अब देखना आरएस प्री की भी लगभग आरपीएस सोच रहे कि यार अब आरएस प्री की और अपने एग्जाम डेट डाल दी जाए। तो पहली बात तो एसआई का तुम्हारा निकाल दिया। कितने पद हैं सर? पद अपने टोटल दे रखे हैं कि सर 1015 तो दे रखे हैं अपने पद। उसके अंदर आप लोग पढ़ोगे आपको दिख जाएगा कि एसटी के अंदर है कितनी वैकेंसी, एससी के अंदर है कितनी वैकेंसी। तो सारी आपको चीज देखनी पड़ेगी। पहली बात तो सर पद, एग्जाम डेट आपको दे देगी। सर जो परीक्षा है ना, ये परीक्षा कब होगी? सर ये परीक्षा अपने 5 अप्रैल को होगी। ठीक है भाई। तुम्हें समय कितना मिला है? एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि सर कितना समय मिला हमें। हम सबको पता है कि सर समय तो क्या ही बताएं, 8 से 9 महीने मिल गए। मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि यार अगर सितंबर तक आता है अगर आरपीएससी का नोटिफिकेशन, तो मेरे को लगता है कि यार जनवरी के अंदर तो रीट की एग्जाम है, सेंटर सारे फुल होंगे। फरवरी के अंदर क्या पता आरपीएससी अपने आरएस ले ले, और क्या पता मार्च अप्रैल के अंदर। तो मेरा आइडिया एकदम सही निकला। मेरे को डाउट था कि यार आरपीएससी एसआई की एग्जाम मार्च या फिर अप्रैल तक लेगी, तो अपने फिक्स डेट बता दिया आपको। 8-9 महीने का टाइम मिल गया। मैं तो कहता हूँ तुम आज से ही पढ़ाई शुरू कर दो, अब वेट मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि सर मेरे को ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है, उसका बैच 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 26 से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, तो तुम बैच के चक्कर में मत पड़ो। तुम तो अपने आज से ही तैयारी शुरू कर दो। हिंदी के अंदर तुम्हारे विलोम शब्द है, संधि है, समास है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, हिंदी तो आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। और मैं कह रहा हूँ अब 3-3 घंटे पढ़ने से तुम सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कम से कम 9 से 10 घंटे। भाई पहले होता क्या था कि पहले विद्यार्थी इंस्टाग्राम चला रहा है, पहले विद्यार्थी यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहा है, पहले विद्यार्थी थड़ी पे बैठ के गप्पे सप्पे मार रहा है। तो अब उससे पार नहीं पड़ने वाली। अब तुम्हें इंस्टाग्राम छोड़ना होगा, अब तुम्हें यूट्यूब छोड़ना होगा, अब तुम्हें थड़ी पे बैठ के गप्पे सप्पे छोड़ने होंगे। अब एसआई की भर्ती आ गई, ध्यान रखना 4 साल बाद भर्ती आई है। क्या पता आरपीएससी का फिर मूड चेंज हो जाए, तो फिर भर्ती के अंदर फर्जीवाड़ा हो गया और फिर वापस 4 साल ले जाए, फिर तुम 2030 के अंदर एसआई के करो दर्शन, है ना। तो इससे अच्छा है कि अब दर्शन तुम्हें हो गए हैं तो अपने पढ़ाई कर लो। अब दूसरी बात, सर 200 नंबर का तो जीके जीएस का पोर्शन है। सर 200 नंबर का तो अपने जीके जीएस है। सर 200 नंबर की हिंदी है, 200 नंबर का जीके जीएस हो गया, 200 नंबर की अपनी हिंदी हो गई। सर 400 नंबर का तो ये पूरा का पूरा मैटर है। 400 नंबर का अपने ये पूरा का पूरा मैटर है। सर एक बात बताओ, जीके जीएस कैसे तैयार करें? जीके जीएस अभी से पढ़ना शुरू कर दो। सबसे पहले तो वो विषय उठाओ जो विषय का वेटेज बहुत ज्यादा है। जैसे मैं कहूँ तो हिस्ट्री अपने आती है, पॉलिटी अपने आती है, साइंस अपने आती है, इकोनॉमिक्स अपने आती है, ज्योग्राफी अपने आती है, मैथ इसके अंदर आती है, रीजनिंग इसमें आती है। एक मैंने कहा कि यार हिंदी इसके अंदर आती है। अब हिस्ट्री तुम्हारे इंडियन हिस्ट्री भी आएगी और राजस्थान हिस्ट्री भी आएगी। पॉलिटी के अंदर अपने इंडियन पॉलिटी भी आएगी और राजस्थान पॉलिटी भी आएगी। साइंस के अंदर तुम्हें, साइंस तो पूरी अपने आ गई। एक तुम्हें दे रखा है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स एक तो अपने इंडिया की इंडियन इकोनॉमी हो गई, और जो राजस्थानी की इकोनॉमी है उस राजस्थान की इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक सर्वे आ गया, इकोनॉमिक सर्वे अपने आ गया। तो राजस्थान की जो इकोनॉमी है तुम इसको अपने सर्वे बोल सकते हो ना। और एक मैंने कहा कि मैथ और रीजनिंग, तो मैथ और रीजनिंग के तो अपने 15-20 क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं। मैथ रीजनिंग का तो बहुत कम वेटेज है। तुम्हें आज से फोकस करना है। हिस्ट्री का डेली से एक चैप्टर, पॉलिटी का डेली कोई एक चैप्टर, साइंस का कोई एक चैप्टर, इकोनॉमी सर्वे के अंदर योजनाएं भी से याद करना शुरू कर दो। मैं तो कह रहा हूँ बहुत कम टाइम है, 8-9 घंटे डेली पढ़ना शुरू कर दो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करना शुरू कर दो, मॉक टेस्ट देना सोल्व कर दो, अपने रिवीजन करना स्टार्ट कर दो चीजों का। वो विद्यार्थी आरएस प्री, हाँ
अब कुछ लोग कह रहे थे कि सर मेरा आरएस प्री तो हो गया, मैंने आरएस मेंस दिया, आरएस मेंस के अंदर फेल हो गया, सर अब मैं क्या करूं? सर मैंने आरएस प्री दिया, आरएस के अंदर फेल हो गया, मैं नहीं चाहता कि मैं वीडियो बनूं, मैं नहीं चाहता मैं पटवारी बनूं, मैं नहीं चाहता मैं फोर्थ ग्रेड बनूं, मैं नहीं चाहता मैं एलडीसी बनूं, सर मेरे को तो वर्दी लेनी, या तो मेरे को डीएसपी बनना है या फिर मेरे को ऐसा ही बनना है। तो ये लो, अब आरपीएससी ने तुम्हारी हिम्मत देख के तुम्हारा सपना साकार करने के लिए वैकेंसी निकाल दी। 1015 पद यार कम होते हैं क्या? मैं तो कहता हूँ एसआई के अंदर अगर आरपीएससी 500 पद भी निकालती ना, वो 500 पद भी बहुत हैं। एसआई के अंदर 1015 पद अपने आप में मायने रखते हैं। और मैं तो कहता हूँ अगर इसमें से भी 100-200 फर्जीवाड़ा निकलता है तब भी तुम्हारे पास मौका बचा इस बार तो। चलो पिछली बार पद थोड़े कम थे, फर्जीवाड़ा ज्यादा हो गया, एग्जाम रद्द नहीं करी और नहीं कर सकती, सरकार की अपनी पॉलिसी होती है, लेकिन अब तुम्हें अपनी तैयारी ध्यान में रखनी है। करना क्या है सर? अब करना क्या है ना? करना क्या है? पहली बात तो आत्मविश्वास रखना। अब तुम्हें लग रहा है कि सर आज तक मेरे को संधि का सह नहीं पता, प्रत्यय का मेरे को पे नहीं पता, विलोम का मेरे को वी नहीं पता, उपसर्ग का मेरे को उ नहीं पता, क्या मैं हिंदी के अंदर 200 में से 190 नंबर ला सकता हूँ? क्या मैं हिंदी के अंदर 200 में से 195 नंबर ला सकता हूँ? ला सकते हो। मनुष्य कुछ भी कर सकता है। वो कहते हैं ना कि मनुष्य अब अगर अपने संकल्प को ठान ले, अगर मनुष्य अपने अंदर दृढ़ संकल्प ठान ले, तो मैं तो कहता हूँ परमात्मा को अपनी देवीय शक्ति प्रकट करनी पड़ती है सामने। तो 8-9 महीने के अंदर कुछ भी कर सकते हैं अपने। जो आदमी पढ़ने के लिए अपना खून बेच सकता है, तो तुम पढ़ने के लिए रात दिन एक करके थानेदार तो बन ही सकते हो। सर मोटिवेशन दे दो एसआई के लिए। सर सेमिनार के अंदर कोई 2-3 डीएसपी बुला लो, 2-3 थानेदार बुला लो, 2-3 आरएस बुला लो, 2-3 आईएएस बुला लो, उनसे ना हमको मोटिवेशन दिला दो। अरे काहे का मोटिवेशन? असली मोटिवेशन तो 4 साल की बेरोजगारी है। और अब ले लो, घर वालों की आंखों के अंदर उम्मीद जग रही है, वो पूरी कर दो, है ना? बाकी एक रणनीति की वीडियो आपके लिए और ला देंगे। मैं तो ये कहूंगा हिंदी अपने आज से पढ़ना शुरू कर दो। हिंदी आज से ही, आज शाम को ही। मैं तो कहता हूँ जो नोटिफिकेशन आया था आपको पढ़ना तो तभी से शुरू कर देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आज डेट आ गई, तुम्हारा डाउट दूर हो गया कि सर अगर एग्जाम जल्दी होगी, लेट होगी, घबराहट हो रही है, मन कमजोर हो रहा है, कैसा है, तो आज तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो गए। भर्ती भी आ गई, एग्जाम डेट भी आ गई, सिलेबस थोड़े दिन में और डाल देगी। लेकिन सिलेबस आज तक आरपीएससी चेंज बहुत कम करती है तो 1-2 पॉइंट चेंज करेगी, ज़्यादा कुछ चेंज करेगी नहीं। सिलेबस वही है, अपने पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम अपने तैयारी करो। एसआई के जितने भी पुराने पेपर हैं वो सारे और देख लेने एक बार। पुराने पेपर की मार्केट में खूब सारी पब्लिकेशन ने बुक निकाल रखी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, वो एक बार टेबल पे लेके बैठ जाना। अगर तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तुम अपनी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो एक बार देख लेना कि यार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अंदर, अगर भाई तुम राजस्थान इतिहास पढ़ रहे हो, उसके अंदर तुमने कोई टॉपिक पढ़ा गुहिल वंश का, तो एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करके देख लेना कि यार गुहिल वंश में से किस किस शासक से ज्यादा प्रश्न पूछ रखे हैं। तुम्हें लगता है कि सर कछवा वंश से तो आज तक एक भी शासक नहीं पूछा, मारवाड़ वंश से आज तक कोई शासक नहीं पूछा, आधुनिक कल्चर और प्राचीन से अपने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अपने पहले वो तैयार करना। ज्योग्राफी के अंदर अगर कोई अपने मृदा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पहला मृदा वाला टॉपिक तैयार करना। पॉलिटी से अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डीपीएसपी वहां से बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहे, तो अपने पहले वो तैयार करना। 100 बात की एक बात है, हमको पहले वो वेटेज तैयार करना है जिसका वेटेज एग्जाम में अधिक पूछा जा रहा है। बाकी अपने हिंदी आज से पढ़ो, सोशल मीडिया का यूज नहीं करना, यूट्यूब, इंस्टा, यारी दोस्ती अब 8-9 महीने के लिए छोड़ दो, और सब कुछ पॉसिबल है अपने। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, भावी थानेदारों, करो अपने खूब जम की तैयारी। ठीक है, थैंक यू सो मच।